नमस्कारम। आरपीएससी क्रैकर के माध्यम से मैं एसपी सिंह आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम में ऐसा सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स के बारे में। एग्जाम 2014 के प्रश्न उत्तर की सबसे पहले चर्चा करते हैं। इसमें जो सवाल आए उसकी चर्चा मैं करूंगा, आंसरों की चर्चा करूंगा, जिससे इकोनॉमिक्स के संदर्भ में आपकी तैयारी को एक दिशा मिल सके और सही दिशा आपको सफलता देगी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का। इसका आंसर है केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली चयनित साख नियंत्रण विधि है नैतिक दबाव। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा CSO। विनिवेश का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र को बेचना। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है छिपी बेरोजगारी। विस्तृत मुद्रा का संबंध है M3। तटस्थता वक्र पर दो समान वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है घटती हुई। निम्नलिखित में से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए थे आपको, इसमें से एक जो है वो सही उत्तर है, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं की मांग का अभाव चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। अगला सवाल, यदि रिजर्व बैंक दर को घटाता है और सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचता है तो इसका प्रभाव होगा साख की लागत में वृद्धि होगी, मुद्रा पूर्ति में कमी होगी। जीडीपी अपस्फीति कारक बराबर किसके होती है? आंसर है मौद्रिक जीडीपी प्लस वास्तविक जीडीपी। यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीची है तो मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी। यदि किसी वस्तु के लिए आय लोच ऋणात्मक हो तो वह वस्तु होती है घटिया वस्तु। जब एक वस्तु की कीमत में कमी के कारण एक अन्य वस्तु की मांग में कमी आ जाए तब ये वस्तुएं होंगी प्रतिस्थापन। वर्तमान विदेश व्यापार नीति किस अवधि के लिए प्रभावी है? ये सवाल आपसे 2014 में पूछा गया था, तो इसके अनुसार इसका सही आंसर था 2009 से लेकर 2014 तक। आर्थिक आयोजन का संबंध है संसाधनों का आवंटन। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की औसत वार्षिक लक्षित समृद्धि दर कितनी है? 8%। उस समय के संदर्भ में यह सवाल पूछा था। मांग वक्र उस समय रेक्टेंगुलर आयताकार हाइपरबोला आकृति वाला होता है जबकि उस वस्तु की मांग की कीमत लोच होती है इकाई के बराबर। निम्न में से कौन सी मद राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं है? 4 विकल्प आपको दिए गए थे, जिसमें से सही आंसर इस क्वेश्चन का था गृहिणी द्वारा किए गए कार्य। ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। और यहीं से एक सवाल बनता है कि कौन कौन सी मद राष्ट्रीय आय में शामिल होती हैं। इसमें विद्यालय में ट्यूशन फीस का भुगतान, गाना गाने हेतु दिया गया पारिश्रमिक और बिस्कुट के विक्रय से प्राप्त आय। ये वो सवाल हैं जो आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के एग्जाम में 2014 के पेपर में पूछे गए थे। और इतना ही कहूंगा, आरपीएससी क्रैकर सफलता तक आपके साथ।
वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।